Good morning, students. Today I'm going to start from sixth paragraph. Yesterday we did study by the five paragraph. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his/her handset. The message service center number for BSNL is यहाँ दिया हुआ है, जो नंबर आप नोट कर लेंगे। यानी कि जो SMS के जो भी उस टाइम यूज करना चाहते थे, SMS को यूज करना आज भी चाहते हैं, उनको केवल अपना नेटवर्क रजिस्टर करना रहता है। और जो पहले का टाइम था, उस टाइम केवल BSNL का नेटवर्क मिलता था और कोई बहुत पहले की बात है। अभी तो एयरटेल और बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन उस टाइम BSNL का यूज़ होता था भारत में और उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉन्च ऑफ SMS ओपन अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। और ये जो SMS का जो शुरू हुआ, एक नया दृश्य खोला जिसमें लोगों ने संचार का एक आसान मार्ग प्रदर्शित कर लिया। एक आसान मार्ग उन्हें मिल गया। SMS के थ्रू वे लोग कम्युनिकेट का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करना। सूचना का आदान प्रदान करने का एक नया तरीका मिल गया, एक आसान तरीका मिल गया। द लिमिटेशन ऑफ करेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ इंथ्यूजिस्ट। अक्षरों की सीमा वर्तमान में GSM नेटवर्क के लिए 160 या छोटे हैंडसेट से टाइपिंग की उबाऊ विधि से जो किसी उत्साही के उत्साह को बंद कर देता था। The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to the other parts of the globe, especially एशिया। और ये जो SMS का जो क्रांति था, इसका जड़ तो खैर यूरोप में शुरू हुआ था, ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था और स्लोली यानी कि धीरे धीरे ये पूरे स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और ये विश्व में पूरे अच्छे तरीके से फैल गया। From the first short message believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today। और ऐसा माना जाता है कि प्राथमिक पहला जो SMS जो कि अमेरिका में दिसंबर 1992 में बूथ से किसी मोबाइल पर वोडाफोन के GSM से किया गया था। और आज SMS लंबी दूरी तय कर चुकी है, यानी कि SMS के बहुत सारे और भी फंक्शंस आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे फंक्शंस हमारे यूज़ में, अभी के यूज़ में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और पहले से आज में बहुत अंतर है। लेकिन उसके स्टार्ट जो SMS के जो स्टार्टिंग था, पहले लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू लोग लेटर पत्र डालते थे, एक दूसरे को सूचना देते थे। जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, मान लीजिए दूसरे शहर में रहते थे, तो उसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता था या फिर फ़ोन किया जाता था। लेकिन SMS का उस टाइम कोई ये नहीं था, लेकिन SMS का स्टार्ट हुआ और उसी पर ये बताया जा रहा है। और SMS के स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे फीचर इसमें नए नए मिलते गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट, not many would believe that SMS had a very silent beginning. Not even the cellular operators could comprehend the potential of the sleepy technology initially and cared little to advertise it is an attraction for mobile users. However, all that is a history now. Today, every market player, from cellular operators to mobile handset manufacturers, is keen to capture its share of the pie. Nokia recently launched the first Hindi compatible handsets 3350 to give its users the option of sending messages in Hindi।
इसकी सफलता का अनुमान लगाकर भारत में कोई विश्वास नहीं करता था और न ही कोई विश्वास कर सकेगा कि एसएमएस ने एक बहुत ही शांति से शुरुआत हुआ और एसएमएस की जो इसीलिए इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा गया, यानी कि ये एक ऐसा क्रांति था जो बहुत ही शांत था। इसे ना ही किसी प्रकार का उथल पथल मची, ना ही किसी का खून खराबा हुआ और ना ही किसी प्रकार की दूसरे को हानि हुई, इसलिए बहुत ही शांत शुरुआत किया। यहाँ तक कि इसके निर्माताओं ने भी इसकी शक्ति को पूरी तरह नहीं समझा था और जो इसके निर्माता थे यानी कि जो इसका निर्माण किए वो लोग भी इसकी जो फीचर्स इसमें जो क्या क्या फीचर बाद में आ सकते हैं, ये कितने बड़ी शक्तिशाली है एसएमएस, एसएमएस में क्या क्या जुड़ सकते हैं, इसके बारे में वो लोग भी नहीं समझे थे। कहाँ थे हम लोग? फ्रॉम द मोबाइल स्टूडियो। हालांकि अब एक today even every market player from cellular operators to mobile handset manufacturer is need to capture its share of the pie. Nokia recently launched the first Hindi compatible handset 3350 to give its users the option of sending messages in Hindi. आज के हर एक बाज़ार में मोबाइल सेट निर्माताओं से लेकर इसको चलाने वाले सभी इस काल्पनिक स्वर में गहन रुचि ले रहे हैं। ओके, और नोकिया ने मैंने उस टाइम की बात बता रहा है, उस टाइम की ये बात बता रहा है जो कि यहाँ दिया है। नोकिया रिसेंटली द फर्स्ट हिंदी कॉम्पिटेबल हैंड्स, उस टाइम एक सेट आता था जिसका नाम ऐसे था, ऐसे करके 3350 सेट का नाम था। सेट का नाम क्या था? 3350 टू गिव इट्स यूजर्स ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी। और इसके पहले जो फ़ोन से जो भी एसएमएस होता था वो फ़ोन्स का जो एसएमएस था वो इंग्लिश में आता था, लेकिन ये जो नोकिया रिसेंटली जो इसने नोकिया का सेट जो आया जिसका नाम 3350 था, उसने हिंदी में भी उसको ऑप्शन दिया, यानी कि उससे हिंदी में भी आप मैसेज टाइप कर सकते थे। Fueled by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable picture, sounds, and longer formatted text to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile. देखिए, और इन सब के अलावा एसएमएस की जो इंडस्ट्री है उस टाइम मतलब कहा जा रहा था कि उस टाइम जो एसएमएस का जो इंडस्ट्री था जिसमें जहाँ से एसएमएस की शुरुआत हुई थी, वे लोग और सारे तरीके ढूंढ रहे थे जिसमें कि वो लोग एमएमएस यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस वो होता है जिसमें आप लोग पिक्चर, साउंड्स और वीडियो कॉल कर सके, जो कि आज के दिन में आपके पास है। अभी तो है ना आपके पास, आप ये सारे चीज़ यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एसएमएस से शुरू हुई थी। तो उस सारे चीज़ों का जड़ कहाँ है? एसएमएस से उसकी शुरुआत हुई थी। और उस टाइम जब ये ऐसे आया था, जब ये ऐसे इसमें लिखा गया था, तो उस टाइम इन सारे चीज़ों की खोज हो रही थी, उन सारी चीज़ों की खोज हो रही थी और आज वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द एसएमएस। सो एसएमएस प्लेज वेरी important role in our life. It you can say in easy way that it gave to you WhatsApp, Instagram, and any other means of typing SMS to send and to receive messages that either that is in the letters, number और पिक्चर, साउंड एंड एनी मोर। यानी कि आज के ज़माना में आप जब भी यूज़ कर रहे हो, चाहे पिक्चर आप भेजते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर, वो सारे कहीं ना कहीं एसएमएस का ही देन है, क्योंकि एसएमएस से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले इसका स्टार्टिंग यूएसए में हुआ था। यूएसए से भेजा गया था, एशिया में इसका स्टार्टिंग हुआ था और हमारे यहाँ इस देश सबसे पहले एसएमएस का जो नेटवर्क था
जो एसएमएस का नेटवर्क था वो बीएसएनएल था, यहाँ देखिए दिया हुआ है बीएसएनएल, और इसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस बीएसएनएल का नेटवर्क का फ़ोन नंबर दिया है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा, और ये जितने भी इसमें शॉर्ट फॉर्म का जो दिया हुआ फुल फॉर्म, उन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, और इसका वर्ड मीनिंग आपको लिख करके आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से लिख लें और उसको याद कर लिए। थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।